हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये चीज़ें तो आपने यूज़ करी ही होंगी। ये जैसे ये इसके कितने ज़्यादा डेंजर्स हो सकते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या इन चीज़ों की वजह से हमारी धरती और हम खुद खतरे में आ सकते हैं? क्या इनकी वजह से ये दुनिया ख़त्म हो सकती है? आज मैं आपको ऐसे ऐसे डेंजर्स बताऊंगी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप इनको यूज़ करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसा क्या है, ये चीज़ें इतनी क्यों खतरनाक हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। आपको पता है, हर साल 500 बिलियन से भी ज़्यादा पॉलीथीन्स का यूज़ होता है। और कभी आपने सोचा है कि पॉलीथीन यूज़ करने के बाद इसका क्या होता होगा? आप सोचते होंगे कि नहीं, इसे तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, केवल 10% प्लास्टिक का कचरा ही रिसाइकिल हो पाता है। बाकी का सारा कहाँ जाता है? या तो वो समुद्र में जाता है या उसे जला दिया जाता है। जलाना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। बाकी जो समुद्र में जाता है उससे क्या होता है? जो कचरा प्लास्टिक का समुद्र में जाता है, स्पेशली ये पॉलीथीन्स, उसे सी एनिमल्स खा लेते हैं और मर जाते हैं, जिसमें कि फिशेस, टर्टल्स और यहाँ तक कि वेल्स, वो सब भी इन पॉलीथीन्स को और दूसरे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के कचरे को खा खा कर मर रही हैं। हर रोज़ करोड़ों सी एनिमल्स मरते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। सिर्फ सी एनिमल्स ही नहीं, लैंड पर रहने वाले एनिमल्स भी, जिसमें कि हमारी काऊ, जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जो गाय होती है, उसकी मौत का भी मेन कारण ये पॉलीथीन्स है। क्योंकि लैंडफिल में जहाँ पर ये गाय जाके खाना ढूंढती हैं, वो खाने को हम एक पॉलीथीन में लपेट कर फेंकते हैं और इस खाने की तलाश में वो साथ में इन पॉलीथीन्स को भी खा लेती है, जिससे उनके स्टमक में प्रॉब्लम होती है और वो मर जाती है। 30% से भी ज़्यादा गायों की मौत प्लास्टिक और पॉलीथीन खाने से होती है। तो अगर आप गायों को बचाना चाहते हैं, सच में आप उनके हितैषी हैं, तो आज ही पॉलीथीन्स को बंद कर दीजिए, पॉलीथीन का यूज़ बंद कर दीजिए। ना आप यूज़ करिए, ना किसी और को यूज़ करने दीजिए। हम लोग सोचते हैं कि पॉलीथीन्स और दूसरे प्लास्टिक के कचरे को जलाकर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलाने से जो धुआं निकलता है उससे कैंसर हो सकता है। कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इस पॉलीथीन को और दूसरे प्लास्टिक के कचरे को कभी भी ना जलाएं। जो इनसे केमिकल्स निकलते हैं, जब हम अपना खाना प्लास्टिक के कंटेनर में या पॉलीथीन्स में रखते हैं, तो उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो रिस कर हमारे खाने तक पहुंच सकते हैं। तो प्लास्टिक की कंटेनर या प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथीन्स, ये डिग्रेड नहीं होती हैं। इनको 1000 साल से भी ज़्यादा लगते हैं डिग्रेड होने में। मतलब ये मिट्टी में मिक्स नहीं होती है, ये हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो उससे जो माइक्रो प्लास्टिक टूट टूट के बनता है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी एब्जॉर्ब होता जा रहा है। कैसे? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा टैप वाटर आता है, उसमें से ज़्यादातर घरों में जो टैप वाटर है उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है और हम वही पानी पी रहे हैं, और वो हमें डिफरेंट बीमारियां पैदा कर रही हैं, जैसे कैंसर, चाइल्ड बर्थ इश्यूज़। आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह भी एक ये मेन वजह है माइक्रो प्लास्टिक। उसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु में भी माइक्रो प्लास्टिक उनकी बॉडी में पाया गया है। इतना हद तक हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये माइक्रो प्लास्टिक ज़मीन में रिस जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। उसके अलावा मिट्टी में भी मिक्स हो रहा है। ये हमारे देश में ये कचरे की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इन पॉलीथीन्स की वजह से। क्योंकि हम अपना खाना, यहाँ तक कि जो हमारा किचन वेस्ट होता है, हमारा वेट वेस्ट होता है, वो सभी हम एक पॉलीथीन में लपेट कर फिर फेंकते हैं। उसकी वजह से वो मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता है और हमेशा उसके अंदर ही सड़ता रहता है, जिससे कि एक कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है और कचरा कम नहीं हो पाता है, बल्कि कचरा बढ़ता जाता है। इसलिए कभी भी हमें खाने को
पॉलीथीन में लपेट कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि अलग अलग डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए। आपको पता है ग्रेट गार्बेज पैसिफिक पैच क्या है? ये एक जगह है पैसिफिक ओशन के पास, जो कि कितना बड़ा है आपको पता है? ये ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बड़ा है, और ये सिर्फ प्लास्टिक के कचरे से बना है, जो कि पॉइजनस हो चुका है, और उसके आसपास के सारे एनिमल्स मर रहे हैं। सो ग्रेट गार्बेज पैसिफिक पैच इतना बड़ा हो गया है और इतना बढ़ता जा रहा है, जो कि प्लास्टिक के कचरे से पैदा हुआ है। तो हम लोग अपनी सीज़ का क्या हाल कर रहे हैं, आप खुद देखिए। हर मिनट प्लास्टिक से भरा हुआ एक ट्रक समुद्र में फेंका जा रहा है। इसी रफ्तार से अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाते रहे और सी में कचरा फेंकते रहे, तो 2050 तक फिशेस से ज़्यादा पॉलीथीन्स होंगी समुद्र के अंदर। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है, आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता। एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या है? आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो रही है, स्पेशली मुंबई में या बहुत बड़े बड़े शहरों में। थोड़ी सी भी बारिश होती है, पानी भर जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? पॉलीथीन्स की वजह से। मेन प्रॉब्लम है पॉलीथीन, क्योंकि ये नालियों को और जो पाइप्स होते हैं उसको चोक कर देती है। उसको चोक करके और फिर वो पानी भरने लगता है। अगर हम इसका इस्तेमाल कम करें या ना के बराबर करें पॉलीथीन्स कम, तो ये जलभराव की समस्या बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बाढ़ भी आती है ना, तो मेन प्रॉब्लम पॉलीथीन्स है और दूसरा कचरा है। क्यों? क्योंकि वही मेन प्रॉब्लम हर जगह चोक हो रहा है। अंडरग्राउंड में सारे पाइप्स पॉलीथीन्स की वजह से, प्लास्टिक के कचरे की वजह से चोक हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है और आ भी रही है। आजकल यूज़ एंड थ्रो कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बस यूज़ करो और फेंक दो। यूज़ एंड थ्रो कल्चर हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है। क्यों? कभी हम पार्टियों में जाते हैं, हम प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं, प्लास्टिक के कप में पीते हैं, प्लास्टिक के चम्मच यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं और सब एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे कि हमारे द्वारा यूज़ किया हुआ ये सारा सामान उसका क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे कितने लोग मर रहे हैं, कितने जानवर उससे मर रहे हैं, और हम उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक हम ये सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें अवेयरनेस नहीं आ पाएगी। और सरकार कुछ भी कर ले, जब तक आम आदमी नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि सरकार ने बैन भी लगा दिया है, तो भी इसका इस्तेमाल कम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों को यूज़ करने की लिए कि हम किसी भी तरह से उसका यूज़ कर लेते हैं, भले ही उसमें बैन लगा हो। तो अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? कैसे हम अवॉइड करें इसका यूज़ करना? सबसे पहली बात, जब भी मार्केट जाएं सब्ज़ी खरीदने या कुछ और सामान, अपना कपड़े का बैग ज़रूर ले जाएं और सारा सामान उसी में लेकर आएँ। उसके अलावा आप अपनी साइकिल, अपनी स्कूटर, अपनी कार में 3-4 बैग्स रख सकते हैं, ताकि आपको भूल ना पाए। और अपने साथ हमेशा एक बॉटल रखिए, स्टील की या प्लास्टिक की बॉटल रखिए, और उसे बार बार यूज़ करिए। एक ही बॉटल को बार बार यूज़ करिए। हर बार एक नई बॉटल खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। उसके अलावा आप एक डब्बा रख सकते हैं अपने साथ, एक स्ट्रॉ, एक चम्मच रख लीजिए, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इन सब चीज़ों को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर बार एक प्लास्टिक के डब्बे की, हर बार प्लास्टिक के चम्मच की इस्तेमाल नहीं करनी होगी। यहाँ तक कि एक स्ट्रॉ हर इंसान दिन में 10 स्ट्रॉ का यूज़ करेगा, तो सोचो बिलियंस ऑफ पीपल में कितने स्ट्रॉ निकलेंगे। और हर इंसान यही सोचता है कि सिर्फ एक ही तो स्ट्रॉ है, लेकिन वो 1 बिलियन लोग कहते हैं। सोचिए कितना इम्पैक्ट होता है इसका। दूसरा सोल्यूशन, अगर आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप या तो बैम्बू या किसी बायोडिग्रेडेबल प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कटलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे लीव्स की बनी होती है, उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करिए और उसे धो कर उसको धुलवा कर उसे दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं, उसे रेंट पे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने में, क्योंकि फंक्शन में पार्टीज़ में बल्क में कचरा निकलता है, प्लास्टिक कचरा। तो ये बहुत। तीसरी चीज़ है गार्बेज बिन्स का या लाइनर का यूज़ करना, क्योंकि हम अपने डस्टबिन में एक जैसे ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है उसको लगाते हैं और फिर कचरा डालते हैं। उससे क्या होता है, एक तो जो हमारा खाने पीने का कचरा है जो मिट्टी में मिक्स हो सकता है, जिसकी खाद बन सकती है, वो पॉलीथीन के अंदर ही रह जाता है, उसमें अंदर रह के सड़ जाता है और उसको हम मिक्स नहीं कर पाते, नेचर में मिक्स नहीं हो पाता है, जिससे कचरा रिड्यूस ही नहीं हो पा रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो फिर उन पॉलीथीन का यूज़ मत करिए ना बिन में, और अलग अलग सेग्रीगेट करिए, 3 बिन रखिए। और पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका डस्टबिन गंदा होगा। अब आप कहेंगे कि डस्टबिन तो बहुत गंदा हो गया है, रोज़ रोज़ कौन वॉश करेगा उसको। क्या आप अपनी सहूलियत के लिए, थोड़ी सी सहूलियत के लिए, क्या इस प्लेनेट को और अपनी फ्यूचर जनरेशन को डेंजर में डाल सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको वॉश करने में। एक लंबा वाला ब्रश ले लीजिए और बस रोज़ उस बिन को वॉश कर सकते हैं आप आराम से सोप डाल के, उसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। और उसके अलावा आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, लीफ से बनी प्लेट को रख सकते हैं, उससे भी कम गंदा होगा। तो सिर्फ 2 मिनट के सहूलियत के लिए हम लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ, अपनी इस धरती के साथ। धरती को तबाह होने से बचा सकते हैं हम अपने 2 मिनट को, इस डस्टबिन को वॉश करके। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं पर हम नहीं करते। हम सब बिज़ी हैं लेकिन सिर्फ 2 मिनट हम निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको कुछ सीखने को मिला? क्या आज से आप इसको यूज़ करेंगे? आज से ही प्रॉमिस करिए कि आप इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज़ करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। हमारी गायों को बचाने के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हमें ये समझना होगा, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी इस प्यारी सी धरती के लिए जो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से। प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दीज थिंग्स। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग ऑल दोज थिंग्स। हम अपने प्लेनेट को बचाएंगे और ज़रूर बचाएंगे, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को नहीं यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।